जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत आबी जारहियत पर उतर आया। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में पानी छोड़ दिया। रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। दरियाओं ने गुजरगाहों में आने वाले देहात डबो दिए। लोगों की काश्त की गई फसलें दरियाई पानी में डूब गईं। दरियाए रावी का पानी शाहदरा के करीब आबादियों में दाखिल हो गया। घर डूब गए, सामान पानी की नजर हो गया। दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद हुई है और कसूर के गांव हाकूवाला के रिहायशी घरों की छतों पर लोग महसूर होकर रह गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको आगाह कर रहे हैं। लोगों के घर डूब गए, सामान बर्बाद हो गए। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम से इस वक्त 2,61,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। कसूर के गांव हाकूवाला के रिहायशी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए हैं। जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत अब आबी जारहियत पर उतर आया है। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में पानी छोड़ दिया। रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। दरियाओं ने गुजरगाहों में आने वाले देहात डबो दिए हैं। सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर के रावी किनारे मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेराज, जबकि कसूर से मुतालिक अपडेट करेंगे इमरान भट्टी। अली, पहले आप बताइएगा, आप रावी किनारे मौजूद हैं और 37-38 साल बाद रावी में इतना पानी आया है, अभी सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका शाहदरा में मौजूद हूं और ये रावी का बिल्कुल किनारा है। इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रेला जो है रावी से जो है वो गुजर रहा है। इस वक्त पीडीएमए की जानिब से बताया जा रहा है कि 2,10,000 से ज़ायद जो है वो पानी का रेला यहाँ से क्रॉस हो रहा है, जबकि 2,40,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो मजीद आने का जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। रावी के इस अगर इलाके की बात की जाए तो इसके गिरदो नवा में बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसमें फरखाबाद का इलाका है, इसके बाद थीम पार्क का इलाका है और इसके बाद सुंदर मोनलमाल के करीब बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर ये पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। यहाँ पर अगर इंतजामात की बात की जाए तो ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, पीडीएमए और इसके साथ साथ पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। और ये बिल्कुल जो मकाम है ये शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे हम लोग खड़े हैं जहाँ पर दरिया रावी बह रहा है। इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारे लोग जो है इस फ्लडिंग को देखने के लिए यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी शदीद लोगों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम है, लोगों का रश बढ़ता जा रहा है, जिसपे पुलिस की जानिब से उन लोगों को हटाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर अगर नीचे इंतजाम देखे जाएँ तो रेस्क्यू 1122 की जानिब से दरिया रावी पर कश्तियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उनसे लोगों को रेस्क्यू करने में आसानी हो। इसी तरह अगर बात की जाए तो कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 85,000 क्यूसिक पानी यहाँ पे कल शाम को इसी वक्त यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन ये पानी बढ़ता बढ़ता इस वक्त 2,10,000 क्यूसिक पानी जो है वो क्रॉस कर गया है, जबकि यहाँ पर 2,40,000 पानी क्यूसिक जो है वो गुजरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए शाहदरे के मकाम पर तो शाहदरा के इर्द गिर्द काफ़ी सारी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। वहाँ पर भी रेस्क्यू का अमला और सिविल डिफेंस का अमला जो है वो लोगों का नकल मकानी का जो सिलसिला है वो वहाँ पर शुरू कर रखा है, जबकि पहले से ही ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है अहकाम जारी किए गए थे जो दरिया बेल्ट के ऊपर जो रिहायशी हैं उनको खाली कर दिया जाए और जो सामान है उनको शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत सारी आबादियाँ जो हैं वो खाली भी करवा ली गई हैं, जबकि यहाँ पर आज सुबह से ही अफसरान और जो हुक्मरान है उनका जो है तांदा बांदा बंधा हुआ है। आज अली, आपसे मजीद भी इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, आप साथ ही रहेगा। कसूर चलेंगे, इमरान भट्टी से जानेंगे वहाँ पे सूरत हाल क्या है। इमरान, यहाँ पर भी बहुत से गांव कसूर के सैलाब से मुतासिर हुए हैं, इमदादी कामों की क्या सूरत हाल है और मजीद क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में भी आबी जारहियत की गई है और जिसकी वजह से गंडा सिंह का जो मुकाम है यहाँ पर दर्जनों जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं और उनका ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तकरीबन जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ ये वो लास्ट मुकाम है। ज़मीनी राब्ता यहाँ से आगे तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद देहात हैं, उनका राब्ता जो है ज़मीन से मुनक़ता है। तो यहाँ पे पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इसी तरह पीडीएमए है, एनडीएमए है और रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मसरूफ़ अमल है। इस वक्त भी जो आगे देहात हैं जिसमें फतीवाला है, चंदा सिंह है और इसी तरह धूपसड़ी है, फिर माहीवाल है समेत दीगर 2 दर्जन से ज़्यादा जो देहात हैं वहाँ पे जो लोग हैं महसूर हो चुके हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। यही नहीं, सिर्फ लोगों को नहीं, उनके जो माल मवेशी है उनको भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है और यहाँ पे जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। इंतज़ामिया जो मुतहरिका और वक्तन फ़वक्तन जो यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी आ रहे हैं और इमदादी कामों का जायज़ा ले रहे हैं। पीडीएमए की जानिब से मज़ीद जो है अलर्ट जारी किया है और जो यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया उनकी जानिब से जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनके लिए यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप का इनकाद किया गया है। पाक फ़ौज की जानिब से मेडिकल कैंप का
इनेकाद किया गया। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट भी दी जा रही है और यहाँ से उसके बाद फिर उनको किसी और महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि ज़िले जो इंतजामिया है उनकी जानिब से अलर्ट जारी करने के साथ साथ जो प्रिकॉशंस शहरियों को दी गई हैं उस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर यह मुकाम क्योंकि सैलाब-ज़दा इलाका है इस वक्त, तो यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त को भी महदूद किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं इस तरफ ना आए और रेस्क्यू का अमल जो है वो बिला तखीर जो है उसको जारी रखा जा सके और लोगों को जो है महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। सिचुएशन ये है कि अभी बहुत सारी बस्तियां हैं जो हैं वो पानी के अंदर हैं, डूबी हुई हैं। अमला जो है यहाँ पे रेस्क्यू का और इमदादी सरगर्मियों के लिए हवाले से मुतहरिक अभी भी बोट्स जो हैं वो लोगों को अंदर लेने गई सरगर्मियां जारी हैं इलाकों में, लोगों को भी तनबीह की जा रही है कि इन इलाकों की तरफ ना जाएं। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, हमें तफसीलात बता रहे थे। कसूर की अली शराज रावी किनारे मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। भारत आबी जारहियत के बायस दरियाए रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, फसलें तबाह हो गई। आज दरिया रावी दे सैलाब में साड़ियाँ फसलों की तबाही हो गई। साड़ियाँ तूड़ियाँ लोड़ गईयाँ, कमान साढ़े बुड़ गए, मुंजियाँ बुड़ गईयाँ, पट्ठे साढ़े तबाह हो गए। जिन्ने भी जिमीदार ने वो मतलब कि उन्हों का इन्ना नुकसान हो गया है तो हुकूमत पंजाब के अगे साड़ी गुजारिश है कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵਰੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ 'ਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀद के ले आ रहे हैं। जिम्मेदारों की जो फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं और अपने वो नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। जहाँ के हुकूमत की तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ करनी तो शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक इमदादी सामान किसी को भी नहीं दिया गया। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मुकाम पर सैलाबी रेला 1.5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस दर्जनों देहात और हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज़ बिलाल यूसुफ से। बिलाल, बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है? ऐसे ही है, मैं इस वक्त पाकपतन मलक बहावल में फ्लड रिलीफ कैंप पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, इस वक्त हम जो है 1,09,000 क्यूसेक के रेले से डील कर रहे हैं। आज रात तक हम खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये 1,60,000 के करीब पहुँच जाएगा। उसी के पेश नज़र हम जो है वो अर्ली इवैक्यूएशंस को इंश्योर कर रहे हैं, लोगों को नशेबी इलाकों से निकाल रहे हैं अपने रेवेन्यू मशीनरी के थ्रू, रेस्क्यू 1122 के थ्रू 26,000 के करीब लोगों को हम निकाल चुके हैं। और निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास रिलीफ सेंटर्स हैं जो 14 हैं पूरे ज़िले में, और वहाँ पे हमारे पास लाइव स्टॉक के लिए, इंसानों के लिए हेल्थ, शेल्टर, फूड सब की सहूलत जो है वो मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन ये है कि हमने इस मुश्किल घड़ी में किसी को तनहा नहीं छोड़ना। आपके थ्रू ये मेरी रिक्वेस्ट है, नशेबी इलाकों में रहने वाले जो अभी तक लोग बैठे हुए हैं कि वो खुदारा इन इलाकों को खाली कर दें ताकि किसी भी नागहानी आफत से हम बच सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि किसी भी फ़र्द को सैलाब में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जी, उधर चनियोट के मुकाम पर दरियाए चनाब में 6.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा, जबकि आइंदा चंद घंटों तक पानी का बहाव 8 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ फरहान काजी से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चनाब नगर के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पानी की सतह जो है वो यहाँ पे 5,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से जो करीबी देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें हैं तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ देहातों और आबादियों में रेस्क्यू 1122 और दीगर जो ज़िलेई इदारे हैं, सैकड़ों की तादाद में अफराद को और जानवरों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। ज़िलेई इंतज़ामिया ने जो है 12 के करीब जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो कायम किए हैं और वहाँ पे पुलिस एहलकारों, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि हेड कादराबाद से यहाँ पे तकरीबन जो 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला है वो चिनोट की तरफ गामजन है, जिसके बाद जो यहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी, दरियाए चनाब का बड़ा रेला अगले 1 से 2 रोज़ में मुल्तान में दाखिल होगा। महकमा अनहार के हुकाम के मुताबिक पानी 7 लाख क्यूसेक से ज़ायद होगा। हेड मोहम्मद वाला रोड तोड़ने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद से। जी यासिर।
जी, इस वक्त हम दरियाए चनाब हेड मोहम्मद वाला के उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर 2014 के बड़े सैलाब को गुजारने के लिए रोड को तोड़ा गया था, ब्रिज किया गया था और एक मरतबा फिर इसी मकाम पर ब्रिज डालने का फ़ैसला कर लिया गया है। डीसी मुल्तान, CPO मुल्तान और दीगर जो अफसरान हैं, महकमा अनहार के अफसर, उन्होंने भी इस मकाम का विज़िट किया है और फाइनल कर लिया है कि जो सैलाब है उसको यहाँ से निकालने के लिए मुल्तान शहर मुजफ्फरगढ़ को बचाने के लिए ब्रिज किया जाएगा। रशीद साहब SDO महकमा अनहार हमारे साथ मौजूद हैं। इधर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है 7 लाख तक के, 7 से 8 लाख। तो इधर चूँकि पानी पीछे फैल भी जाएगा, फिर ड्यूरेशन भी इधर बढ़ जाता है, लेकिन पानी चूँकि JLM की वजह से ना इधर यकदम वो प्रेशर ज़रा रिलीज़ हो जाता है तरीमों पे ना। पहले ये शीट पाइल नहीं होती थी, अब सारे बांध हमने शीट पाइल किए हुए हैं, लोहे की चादरें लगाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह इधर अब वो प्रेशर का इतना खतरा मुल्तान सिटी को नहीं है। DC मुल्तान, CPO और दीगर आला हुकाम तमाम इलाकों को उन्होंने विज़िट किया है। 3.5 लाख से ज़ायद अफराद जिस तमाम दरियाई बेल्ट के अंदर मुल्तान में मौजूद है, उनमें से 50% एवैक्यूएशन जो है वो हो चुकी है। बकिया अफराद को निकालने के लिए इस टाइम तकरीबन 21 रेस्क्यू टीमें जो है वो फील्ड में मौजूद हैं, 30 बोट्स हैं। इन तमाम इंतजामात के ज़रिए जो लोग दरियाई इलाकों में मौजूद हैं, बेल्ट के इलाकों में मौजूद हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जी।